आज के शो की शुरुआत में हमें ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कॉडी रूड्स के बीच मैच दिखा। बैल बजी और ड्रू मैकिंटायर ने कॉडी रूड्स को तोड़ना शुरू करा। पंच, किक और शानदार चॉप से कॉडी रूड्स को धोना शुरू करा। अब कॉडी रूड्स ड्रू मैकिंटायर को रिंग के बाहर करते हैं और ड्रू मैकिंटायर के पैर को टारगेट करना शुरू करते हैं और उन पे फिगर 4 लगा देते हैं। ड्रू मैकिंटायर अब रिवर्स कर देते हैं तो कॉडी रूड्स रोप पकड़ लेते हैं। अच्छा मैच दिखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच में। कंट्रोल अब ड्रू मैकिंटायर के हाथ में था। अब कॉडी डिसास्टर किक और कटर दे के पलटवार करते हैं। बढ़िया मूव्स पे दोनों किकआउट भी करते हुए दिखाई दिए, इसलिए दोनों फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाते हैं। कॉडी रूड्स अब क्रॉस रोड्स देने वाले थे, तभी यहाँ जिम्मी ऊसो की एंट्री होती है। कॉडी का ध्यान हटा और पीछे से सोलो सिकोआ के समोन स्पाइक कॉडी को देते हैं। ड्रू मैकिंटायर अब क्लेमोर देके मैच अपने नाम कर लेते हैं। अब बैक स्टेज कॉडी रूड्स मेडिकल रूम में दिखाई दिए। उनके पास एडम पियर्स आते हैं। एडम पियर्स कहते हैं कॉडी, जिम्मी और सोलो को निकाल दिया गया है, उन्हें भारी फाइन देना पड़ेगा, तुम कैसे हो? कॉडी कहते हैं कि मैं एकदम सही हूँ। तभी वहाँ सेथ रॉलिंस आते हैं। दोनों के बीच आंखों ही आंखों में कुछ इशारे होते हैं और वो फिर वहाँ से चले जाते हैं। अब हमें वुमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर के लास्ट स्पॉट को फिल करने के लिए वुमेन्स के बीट एक बैटल रॉयल दिखा। अब इस बैटल रॉयल में 5 वुमेन्स तो वही दिखी जो क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। सबसे पहले मैक्सिन ड्रूपरी बाहर हुई, फिर वैलहला को भी बाहर कर दिया गया। रॉयल रंबल की एक तरह से याद आ गई। रकील रॉड्रिगेज कहर बन के सब पे गिर रही थी। अब एक एक करके सारी वुमेन्स धीरे धीरे एलिमिनेट होना शुरू हो गई। अब बचती हैं 4 वुमेन्स। अब मशीन को बाहर करते हैं और फिर बचती हैं रकील रॉड्रिगेज, शायना बैजलर और जॉय स्टार्क। रकील रॉड्रिगेज दोनों को भी बाहर कर देती हैं। अब चेल्सी ग्रीन बची हुई थी, वो भी आती हैं, तो रकील रॉड्रिगेज चेल्सी ग्रीन को भी बाहर करती हैं और क्वालिफाई कर जाती हैं वुमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर मैच के लिए। अब हमें रेहा रिप्ले और नाया जैक्स के बीच एक सिट डाउन इंटरव्यू दिखा। रेहा रिप्ले बताती हैं कि मैं पहली बार अपने देश में WWE सुपरस्टार के तौर पर लड़ने वाली हूँ। रेहा रिप्ले ने बताया कि मैंने खुद को साबित किया है। नाया जैक्स ने जजमेंट डे के मेंबर्स का मजाक बनाया। रेहा रिप्ले ने कहा कि वो पर्थ ऑस्ट्रेलिया में जब नाया जैक्स को हराने में सक्सेस होंगी तो वहाँ मौजूद सभी फैंस उनको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। अब हमें मिज, आर्ट्रूथ, DIY वर्सेस जजमेंट डे के चारों मेंबर्स के बीच 8 मैन टैग टीम मैच दिखा। मिज और कबाब में हड्डी मैच की शुरुआत करते हैं। मिज अच्छे से इसको लतिया देते हैं, फिर ये सभी आपस में भिड़ जाते हैं। अब ये जॉनी गैरगैनो को अपनी साइड फंसा के तब इससे मार देते हैं। टैग आर्ट्रूथ पर आता है, वो डैमियन को तोड़ते हैं, फिर खुद भी पिटते हैं। ट्रुथ एक बार फिर से डैमियन को अच्छे से धोते हैं। आर्ट्रूथ और डैमियन प्रीस्ट अकेले ही बढ़ते हुए दिखाई दिए। बाकी के सब बैलर, कबाब में हड्डी और जेब कतरे को ये सब बाहर कर देते हैं और डैमियन प्रीस्ट आर्ट्रूथ को मूव देके मैच जीत ले जाते हैं। पता नहीं आर्ट्रूथ की साइड के तीनों मेंबर कहाँ थे। अब हमें बेकी लिंच दिखाई दी। बेकी लिंच आके बोलती हैं कि इस शो में क्राउड काफ़ी अच्छा रहा, मुझे अपने करियर में काफ़ी शानदार चीज़ें करने को मौका मिला, इसी के चलते मेरे पास कुछ नई चीज़ें करने के लिए नहीं हैं। 5 दिन बाद मैं पहली बार एलिमिनेशन चैम्बर में लड़ने वाली हूं और मैं यहाँ जीत हासिल करके रेसलमेनिया 40 में चैंपियनशिप मैच हासिल करने की कोशिश करूंगी। पिछले 1 साल से मेरे और रिया रिप्ले के बीच काफ़ी सारे स्टेयर डाउन हुए हैं, फेस ऑफ हुए हैं। अब हमारे बीच ज़रूर मैच होगा। हम दोनों इस चीज़ को पसंद करते हैं। पिछले 1 साल में रिया रिप्ले लगातार हाईलाइट्स में रही है, ब्रेकिंग न्यूज़ में रही है, वो जजमेंट डे के साथ नज़र आती है। दूसरी ओर मैं उनकी चैंपियनशिप के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाली हूँ। बेकी लिंच कहती हैं मैं काफ़ी कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि मैं अभी भी सबसे अच्छा काम कर रही हूँ। 5 दिन बाद मैं कंपनी के सबसे डोमिनेट सुपरस्टार के खिलाफ नज़र आने वाली हूँ। मेरा सामना बियांका ब्लेयर, लिव मॉर्गन, टिफनी स्ट्रैटन, नाओमी और रकील रॉड्रिगेज से होगा। मुझे इन सभी से दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, टिफनी स्ट्रैटन काफ़ी बोलती है। मैंने काफ़ी मेहनत करी है यहाँ तक आने के लिए। तभी यहाँ लिव मॉर्गन इंटरफेयर करती हैं। लिव मॉर्गन आके बोलती हैं कि इंटरफेयर करने के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, मुझे तुम्हारी हेड पसंद आई है, तुम रेहा रिप्ले को रेसलमेनिया में चैलेंज नहीं कर पाओगी, तुम खुद को साबित कर रही हो, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन बेस्ट है कौन नहीं है, मुझे बदला लेना है। रिया रिप्ले और मैं टैग पार्टनर हुआ करते थे, लेकिन बाद में उसने मुझे धोखा दिया, हम बाद में अलग हो गए और मैंने रकील रॉड्रिगेज के साथ 2 बार टैग टीम चैंपियनशिप जीती है। चैंपियन बनने के 1 हफ्ते बाद रिया रिप्ले ने मुझे इंजर्ड कर दिया और मेरे करियर के मुझसे 6 महीने छीन लिए। मैं वो आखिरी सुपरस्टार थी जिसने रिया रिप्ले को हराया था। तभी यहाँ रकील रॉड्रिगेज इंटरफेयर करती हैं। रकील रॉड्रिगेज आके बोलती हैं कि एलिमिनेशन चैम्बर से पता नहीं कौन जीतेगा, हो सकता है कि नाया जैक्स की जीत हो। तुम सबने देखा होगा कि मैंने बैटल रॉयल में कैसा परफॉर्मेंस करा है। तभी यहाँ नाओमी ने इंटरफेयर करा और बेकी लिंच ने उनका वेलकम करा। नाओमी कहती हैं थैंक यू बेकी लिंच, मैं कुछ बड़ा करने के लिए वापस आई हूँ। मैंने यहाँ और कंपनी के बाहर दोनों जगह सक्सेस हासिल करी है। तभी टिफनी
टिफनी स्ट्रैटन आ जाती हैं। टिफनी स्ट्रैटन कहती है, नाओमी तुमने जब सक्सेस हासिल करने के लिए WWE से जाने का फैसला किया तब अपनी जगह छोड़ दी, मैंने उस जगह को भर दिया है। तुम लोगों को देखकर लगता है कि मैं ही जीतने वाली हूँ, मैं कंपनी का फ्यूचर हूँ। अब बियांका ब्लेयर की एंट्री होती है। बियांका ब्लेयर आके कहती है, टिफनी स्ट्रैटन शायद तुझे पता नहीं है कि मुंह चलाने के बाद तेरी हालत क्या होगी। अभी मेरा टाइम चल रहा है, मैंने एक ऐसी चीज़ की है जो कोई नहीं कर पाया। मैंने एलिमिनेशन चैम्बर मैच जीता है, मैं इस साल भी ऐसा करके रेसलमेनिया में अपनी जीत की स्ट्रिक को जारी रखने वाली हूँ। तभी यहाँ सभी वुमेन्स आपस में भिड़ जाती हैं। टिफनी स्ट्रैटन लिव मॉर्गन को धक्का देती हैं और सभी के बीच ब्रॉल हो जाता है। नाया जैक्स आई और उन्होंने रिंग कॉर्नर में बेकी लिंच और बियांका ब्लेयर पे स्प्लैश लगाया। नाया जैक्स ने नाओमी को समोएन ड्रॉप दिया और लिव मॉर्गन को रिंग पोस्ट में धकेल दिया। उन्होंने टिफनी स्ट्रैटन की भी हालत खराब करके रख दी। नाया जैक्स ने बियांका ब्लेयर पर भी अटैक करा। उन्होंने लिव मॉर्गन और रकील रॉड्रिगेज पर लेग ड्रॉप लगाए। नाया जैक्स ने पूरी तरह से डोमिनेशन दिखाया। 6 की 6 वुमेन्स चैम्बर क्वालिफायर को मसल के रख दिया और मैसेज दे दिया कि भैया तुम लोग जो रेहा को बार बार चैलेंज करने की बात कर रहे हो तो उससे पहले मैच मैं भी लड़ने वाली हूँ उससे। हमें आइवर वर्सेस चैट गेवल के बीच एक मैच दिखा, बढ़िया एक्शन दिखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच में, कमाल का मैच दिखा। आइवर टॉप रोप से मून सॉल्ट मिस करते हैं तो चैट गेवल मून सॉल्ट लगा के एंकल लॉक लगाते हैं और टैप आउट करवा के गेवल की इस मैच में जीत हो जाती है। अब हमें गंथर वर्सेस जे ऊसो के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए मैच दिखा। शुरू में गंथर ने जे ऊसो में दबा के मार दी, वहीं गंथर काफ़ी डोमिनेट कर रहे थे। जे ऊसो अब समन ड्रॉप देके पलटवार करते हैं। जे ऊसो काफ़ी स्ट्रगल भी करते हुए दिखाई दिए। गंथर के चॉप्स हिला देने वाले थे, वो जे ऊसो को ह्यूमिलेट भी कर रहे थे। जे ऊसो अब लगातार 4 स्पीयर गंथर पे कनेक्ट कर देते हैं, एक रिंग में, एक एप्रिन पर, एक रिंग के बाहर और फिर वापस से रिंग में आके जे ऊसो अब इसके बाद स्प्लैश देके पिन करते हैं। तभी जिम्मी ऊसो आके यहाँ बेल बजा देते हैं। रेफरी 3 काउंट करता ही नहीं है और रुक जाता है। जे ऊसो फिर भी पलटवार करते हैं गंथर पे, बट स्प्लैश जिम्मी ऊसो को देते हैं। रिंग में वापस आते हैं और गंथर को यहाँ मौका मिलता है, वो मार के रोल करके मैच जीत ले जाते हैं और टाइटल यहाँ रिटेन कर लेते हैं। मैच के बाद जिम्मी ऊसो जे ऊसो पर अटैक कंटिन्यू रखते हैं और बैक टू बैक 2 फ्रॉग स्प्लैश उन पर लगा के ढेर कर देते हैं। यहीं आज रॉ का एपिसोड एंड हुआ। काफ़ी कुछ दिखा आज रॉ के एपिसोड में। वुमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर की सभी वुमेन्स के बीच फेस ऑफ दिखा, ब्रॉल दिखा, कॉडी रूड्स ड्रू मैकिंटायर के बीच बढ़िया मैच दिखा। उस मैच को भी जिम्मी ऊसो और सोलो सिकोआ ने खराब करा। वहीं जे ऊसो और गंथर के बीच बढ़िया मैच दिखा, बट जिम्मी ऊसो ने आके पूरा मैच ये भी खराब कर दिया। जे ऊसो और जिम्मी ऊसो भाइयों के बीच बगावत हो चुकी है और क्लियर है कि WWE इन दोनों के बीच रेसलमेनिया 40 में मैच सेट करवाएगी। अब आपको कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। एलिमिनेशन चैम्बर से पहले आखिरी रॉ का एपिसोड था। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। लाइक नहीं करा तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।